अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोड एनसीसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। पुस्तक विंग्स ऑफ एवं वेल्लोर का विमोचन किया था किसने? वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। लेखक स्वप्निल पांडे ने। पोर्टल माई एन यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी लॉन्च किया था किसने? संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष अजय कुमार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100वें वर्ष पूर्व हुए थे। 2025 में स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन। NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन होगा कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2025 को। संयुक्त राज्य सैन्य एवं योगदानकर्ता देशों में UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी कौन करती? भारतीय सेना एवं नई दिल्ली में 14 से लेकर के 16 अक्टूबर 2025 को भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टैपा लागू हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 11वां विश्व एवं हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES शुरू हुआ था दुबई में। 30 से अधिक देश ने हिस्सा लिया था 1 अक्टूबर 2025 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 159वीं जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर 2025 को। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर 2025 को। हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत के गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। पंडित छन्नू लाल मिश्र का मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया था। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा गांधीनगर गुजरात में 3 से लेकर के 4 अक्टूबर 2025 तक। 500 अरब अमेरिकी डॉलर्स की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। टेस्ला और एक्स स्पेस के CEO हैं और 2033 में एक पहले ट्रिलियनेयर हैं। 62वीं राष्ट्रीय एवं शतरंज चैंपियनशिप जीती थी शतरंज में तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर्स पी एनियान ने। हर साल वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। पहले महिला T20 विश्व कप दृष्टिबाधित क्रिकेट की संयुक्त मेजबानी करेंगे भारत और श्रीलंका 11 से 23 नवंबर 2025 तक। राष्ट्रीय धन्वंतरी एवं आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया था प्रो बनवारी लाल गौर एवं वेद नीलकंठन मूस और वेद भावना प्रसर को आयुष मंत्रालय ने। मॉरिशस में 18वें संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण मिशन के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा था। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS सतलुज। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया था बालोद जिला छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था भारत को। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का 99वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर 2025 को। स्थापना हुई थी 1956। भारत की रक्षा ने 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 2019 तक 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया था रोहतक हरियाणा में। गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र में 11 वर्षों में 70% की वृद्धि हुई। विश्व भारोत्तोलन एवं चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्ड में माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए GDP वृद्धि दर किया था 6.8% पर। वरिष्ठ समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी का 100वां वर्ष की आयु में निधन हुआ था। जीजी एवं पारेख का मुंबई में 2 अक्टूबर 2025 को। मिशन आत्मनिर्भरता इन एवं तथा पल्सेस नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को 2025-2026 से 2030-2031 तक बजट 11,440 करोड़ है। विश्व पशु दिवस के 100 वर्ष पूरे हुए थे। 4 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था। 1925 में थीम होती है 25, जानवरों को बचाओ एवं ग्रह को बचाओ। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भारत का दौरा करेंगे। कीर स्टारमर 8 अक्टूबर 2025 से हुआ था। 14वीं हुरून रिच एवं लिस्ट 2025 भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़ एवं दूसरा गौतम अडानी 8.14 लाख करोड़। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी साने ताकाइची एवं सत्तारूढ़ एवं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। 62,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न एवं युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची एवं कूद T47 में स्वर्ण पदक जीता था भारतीय पैरा एथलीट निशात कुमार ने। 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों एवं FPV में से दूसरे अक्षर जहाज को शामिल किया था भारतीय तटरक्षक बल ICG ने पांडुचेरी के कराईकल में। राष्ट्रीय व्यापी एवं आपकी कुंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की थी। किसने की थी? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर से। पूर्वोत्तर अरब सागर में आए चक्रवात शक्ति का नामकरण किया था श्रीलंका ने। राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण एवं प्रतिक्रिया अभ्यास नेट एवं वोल्रेक्स एक्स का 10वां संस्करण आयोजन करेगा राष्ट्रीय तटरक्षक बल ICG चेन्नई तट से 5 अक्टूबर 2025 को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ UCN का संरक्षण सम्मेलन आयोजित होगा आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 9 से 15 अक्टूबर 2025 को। एशियाई हाथियों का क्षेत्र एवं दक्षिण एशिया भारत और श्रीलंका से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है। वन्य प्राणियों की प्रवासी एवं प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS रिपोर्ट। आत्मकथा दे विल शूट एवं यू मेड अप पुस्तक लिखी है। किसने लिखी? हरिंद्र एवं बाबेजा ने। नमो सेमीकंडक्टर्स प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दे दी थी अश्विनी वैष्णव ने IIT भुवनेश्वर में। लागत 4 करोड़ 95 लाख में। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ था भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के 5 से 12 अक्टूबर 2025 को 2 चरणों में। दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक एवं उथले जलयान ASWC एंड्रोम्स का जलावरण करेगी भारतीय नौसेना एवं विशाखापट्टनम में 6 अक्टूबर 2025 को। भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार रामचंद्रन के सम्मान में संग्रहालय खुलेगा कोल्लम केरल में। 21वां नामित तूफान टाइफून मतमो पहुंचा
बांगडोंग प्रांत के झानलियांग शहर के जुवेन काउंटी के पूर्वी तट पर। अल इन मास्टर 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीत ली थी भारतीय शटलर्स श्रेयसी एवं बली शेट्टी ने आबू धाबी में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में एनएसजी का आयोजन शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में 6 अक्टूबर 2025 को। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया था अमेरिकी वैज्ञानिक मेरी ई ब्रुस्को और ग्रेड रामस्टेड सिमोन को साकागुची जापान में। भारत की पहली सहकारी आधारित संपीड़न बायोगैस सीएनजी और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल्स योजना का उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव में। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का शुभारंभ किया गया था दोहा कतर में डिजिटल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। सरदार @ 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया था डॉक्टर मनसुख पंडाबिया ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 शुरू होगा मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 को। वर्ष 2022-2023 के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारतीय क्षेत्र का तृतीय पूर्ण अधिवेशन आयोजन होगा कोहिमा में नवंबर 2025 को। मुफ्त व्यापार समझौते एफटीए की 14वें एवं दौर की वार्ता शुरू हुई है भारत और यूरोपीय संघ के बीच ब्रुसेल्स में। समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ला हरे पर दुनिया की सबसे ऊंची बाहर एवं योग्य सड़क का निर्माण किया था BRONLAC के पास प्रोजेक्ट हिमांक के नाम से। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है 7 अक्टूबर 2025 को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया था जॉन क्लार्क यूके को और मिथेल एच डेबोरे फ्रांस को, एम मार्टिनल यूएस को। राष्ट्रीय शर्करा एवं संस्थान का 19वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर 2025 को। G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन होगी दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल प्रांत में। G20 ऊर्जा सम्मेलन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होगी दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल एवं नताल प्रांत में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 आयोजन होगा यशोभूमि नई दिल्ली में 8 से लेकर के 11 अक्टूबर 2025 को। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 शुरू हुआ था मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 को। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में PSB ने 10,977 करोड़ के 5 लाख से ज्यादा ऋण एवं आवेदन स्वीकृत किए हैं प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली योजना के तहत। फिक्की फेम्स के रजक एवं जयंती संरक्षण का उद्घाटन हुआ था मुंबई में 7 अक्टूबर 2025 को। वित्त मंत्री 2026 के लिए भारत की विकास एवं दर का अनुदान।
एमपीजी के देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छिट नामक एवं छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध होता है? कौन सा होता है? सिरोंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? राजगढ़ में जुझार सिंह के पुत्र एवं देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये गलत है। सिपाही एवं बहादुर सिंह की स्थापना इंदौर में की गई थी, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? किस में किया जाता है? छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? कौन नहीं है? सी नाना साहेब पेंसे। तुर्रा कालगी एवं लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है? किस क्षेत्र में होता है? मालवा में, निमाड़ में, बुंदेलखंड में, तीनों। तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंधाता है, किसमें है? मंधाता ओंकारेश्वर में। भोपाल राज्य के मूल संरक्षक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा में। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। भीमबेटका को किसने खोजा था? किसने खोजा? डॉक्टर विष्णुधर बाकरकर ने। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के लिए प्रसिद्ध विज्ञापन के तौर पर माना जाता है? कौन सा पता? दसपुर अभिलेख। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? डी नंदराम दास। संत सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस शहर के संबंध में होती है? उज्जैन के संबंध में। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? धनपाल ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। काकड़ा। बेत्रवती वेशनगरी काकड़ा। टाटा भील का वास्तविक नाम था, क्या नाम था टाटा भील का? टाटिया और टंडा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित होता है? सी भोपाल में। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा होता है? उपयुक्त सभी होते हैं। पद्मगुप्त का नभ शाहजहाँ चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि एवं उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? परमार राजा भोज ने। बोधन दोहा किसका सेनापति था? बोधन दोहा किसका सेनापति था? शाहजहाँ के राजा बखत बली का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? भारिया पटरिया से होती, कोरकू महातार से नहीं। गोण कौन सी? अगरिया से, बेगा झिरमाबार से। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है, मांडू में डिंडोरा महल है, डी दोनों सत्य हैं। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर में। काठी है, क्या है? लोक नृत्य। 1942 के बुंदेलखंड विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? किस स्थान के जमींदार थे? हीरापुर के। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य एवं संघर्ष पर बलिदान दिया था? किसने दिया था? फाजिल मोहम्मद खान ने। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? किसमें? दसपुर शिलालेख में। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार को। गुजरी महल किसने बनवाया था? सी मान सिंह ने। मांडू में स्थित जंतर मंतर का महल निर्माण किसने, इनमें से किस शहर ने करवाया था? इनमें से किस शहर ने करवाया था मांडू शहर का निर्माण?
डी होशंग-सान है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? उत्तरा चरित नहीं होती है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित होता है? ग्वालियर में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किसमें हुआ था? झाबुआ में। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं होता है? सी गांगेयदेव। धनदेव किस वंश का शासक होता है? ए जेजाक भुक्ति के चंदेल का। मध्य प्रदेश में कान्हा हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? किस पर हुआ था? रायपुर में। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? भी शोडलपुर में। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? एक गोंडवाना में। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? किसके? भीमा नायक के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी होती है? बी अलाउद्दीन खां की। विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर कौन थे? ए चित्रकार थे, एक पेंटर थे विष्णु जी। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करते थे? किस क्षेत्र में? निमाड़ में। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसमें 8वीं शताब्दी में दिल्ली एवं शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? तोमर वंश ने। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बी महेश्वर में। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित होता है? ए बेगा जनजाति से। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं होता? ए धर्मवीर भारती। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बी एडवर्ड संग्रहालय के नाम से। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल राजाओं ने। बिखेर मोती की रचयिता हैं कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिवस को मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में किस दिवस को मनाया जाता है? विमुक्त जाति त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित होता है? बी अमरकंटक में। मानव सभ्यता के विकास की कहानी एवं दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित होता है? ए भोपाल में। अनसाइंट इंडिया इतिहास। मालत एवं संबद्ध इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भी कृत संबद्ध के नाम से। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन होते हैं? सी होते हैं विशाखदत्त होते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से एवं व्रत की आकृति मिलती है? कौन से व्रत की आकृति मिलती है? पीपल के पेड़ की आकृति मिलती है सिंधु सभ्यता में। किसी प्रशासनिक प्रणाली की द्वितीय एवं विशेषता ग्राम एवं स्वायत्तता का विकास थी? किसकी थी? चोल की। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित होते हैं? किससे होते हैं? सी किस काल से संबंधित होते हैं? सी राष्ट्रकूट काल से। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती एवं महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ए बुद्ध एवं घोष की सम्मत पासादिक से। ऋग्वेदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक होते हैं? ऋग्वेदिक पाणी व्यापारी वर्ग के। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? किसके थे? अवंती के थे। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित होता है? जैन धर्म से संबंधित होता है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता है? सी वैश्य वर्ण को। सुगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान के थे? सुगों के पूर्वज
सी उज्जैन स्थान के थे। भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कर्निघन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित होता है? ए ऐतरेय ब्राह्मण। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? डी 16 होती है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी व देवनाम प्रिय के रूप में किया जाता है? बी अशोक का। इंडिका का लेखक कौन होता है? डी मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से किस बुद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन सम्मिलित हैं? सुत्त पिटक में। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें एवं कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है? सी ब्राह्मणों को। कुशल एवं ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? प्रसिद्ध राजवंश था ये कौन सा राजवंश था? चोल राजवंश। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? किसका संबंध नहीं है? अभिनव गुप्ता का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत कालिदास की नहीं है? कौन सी नहीं? कवितावली। मध्यकालीन भारत। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? किसने? विद्याधर ने। चशनामा के अनुसार 6वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? बी अरोड़ थी। मुगल कालीन मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? किसकी है? साफी एवं मस्तेद खां की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपान्हा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? किस संदर्भ में मिलता है? डी जूता संदर्भ में। निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन होते हैं? उर्वी शम्स ए सिराज अफीम और जियाउद्दीन वर्नी। शेर शाह का उत्तराधिकारी होता है? कौन होता है? इस्लाम शाह। गाजी मालिक किस वंश का संस्थापक होता है? ए तुगलक वंश का होता है। 1194 के चंदावर के युद्ध में महमूद गोरी ने किसे हराया था? जयचंद को। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? किसने किया था? ए खिलजी वंश ने। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? किसके अधीन? इल्तुतमिश के। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित होता है? सासाराम में। निकोलो कोंटी कौन था? बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। शाहनामा के लेखक कौन होते हैं? ए उतवी। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? सी उफी उद। कौन सा? महमूद शाह। खुसरो किस एवं मुगल बादशाह का पुत्र था? बी किसका? जहांगीर। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार एवं सुधार लागू किए थे? किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? किसने किए थे? अकबर ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसने बनवाया था? किसने? कृष्णदेव राय ने। आधुनिक भारत। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? किसने? साबरमती आश्रम से। डलहौजी के व्याप्तगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय की नीति को कहा गया प्रथम राज्य कौन सा होता है? सतारा। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से होता है? शुक्रचकिया मिसल से। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य
डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था। किसका किया गया था? सतारा का। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से होता है? शुक्रचकिया से होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में की गई थी। यह तथ्य कौन सा? डॉक्टर R.B. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन को। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संपादक कौन होते हैं? जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ये होता है W.S. रसाल। भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम अर्थव्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ए चार्ल्स मेडकॉक। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की होती है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? C.O.D.A.S. डांगे ने। और किसने किया था? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न एवं प्रेसिडेंसी कहा गई थी सूरत को। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? C. यूसुफ मेहर अली ने। राम मोहन राय की राजा की उपाधि ने किसने एवं विभूषित किया था? D. मोहनलाल मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को। लॉर्ड डफरिन के समय भारत की एक महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सी घटना थी लॉर्ड डफरिन के समय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास था। गढ़गांव एवं आर्मरी रेड में इसमें से कौन संबंधित होता है? कौन होता है? ए सूर्य सेन। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा तथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? C. 1829 में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया है 2025 में? D. गुरु अंगद को। चार्ल्स वुड का उद्देश्य आदेश पत्र। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? ए शिक्षा से। शिवाजी के प्रशासन काल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ए